सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो सीटेट के लिए एक मॉडल पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ से सीधे आपके पेपर में प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए, मॉडल पेपर फर्स्ट यह होगा हमारा और क्लास को शुरू करेंगे। आज का यह मॉडल पेपर होगा हिंदी का। हम आपको दिखाएंगे कि हिंदी में किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं और आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, इन सब की बात आज की इस क्लास में की जाएगी। चलिए, लेट ना करते हुए पहले मॉडल पेपर की शुरुआत करें आज के दिन, और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी का क्या कह रहा है, हिंदी पेडागोजी का ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में अर्थ निर्माण का तात्पर्य है। बात अर्थ निर्माण की जा रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण, बी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण नियमों का अभ्यास, सी ऑप्शन संदर्भ के आधार पर अर्थ समझना, और डी ऑप्शन वर्णमाला का क्रमबद्ध ज्ञान। चले, प्रश्न संख्या एक का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो अगर बात अर्थ निर्माण की जा रही तो सबसे पहले क्या होगा, शब्दों का शुद्ध उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए आप तैयारी करा रहे हैं। तो छोटे बच्चे अर्थ निर्माण की बात किया जाए तो वहां पर शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। बालक गलतियां करता है, बालक गलतियों के माध्यम से ही सीखता है, ये आप जानते होंगे। ठीक। तो चलिए, पहला ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन करें कि व्याकरण नियमों का अभ्यास। व्याकरण के नियमों की बात हम नहीं करेंगे अर्थ निर्माण के उद्देश्य के लिए। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ के आधार पर अर्थ समझना, तो बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट करिएगा, भाषा अधिगम के संदर्भ में अगर अर्थ निर्माण का तात्पर्य आपसे पूछा जाए तो आपको क्या चुनना है उत्तर, संदर्भ के आधार पर अर्थ समझना। ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिक्षक यदि बच्चों को कविता पढ़ाने से पहले विषय से जुड़े अनुभव साझा करवाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तुरंत बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन कह रहा है कि रचनावाद, सी ऑप्शन कह रहा है कि संरचनावाद, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण सिद्धांत। बताइए। कोई टीचर है अगर अपने क्लास में वो कविता पढ़ाने से पहले किसी विषय से जुड़े अनुभव को साझा कर रहा है तो वहां पर उत्तर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। चलिए, तुरंत बताइए प्रश्न संख्या दो का उत्तर। देखिए, ज्यादातर लोगों का उत्तर व्यवहारवाद आ रहा है। भाई साहब, व्यवहारवाद वालों, आपका उत्तर गलत है। लेकिन हाँ, व्यवहारवाद का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो वाटसन साहब को नोट करिए कि व्यवहारवाद के जनक जो होते हैं वो होते हैं वाटसन। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होता है रचनावाद। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। और आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि भाषा के माध्यम से सीखना को दर्शाती है। व्याकरण अभ्यास मात्र होगा, मौखिक परीक्षा होगा, समूह चर्चा द्वारा समस्या समाधान होगा, या शब्दार्थ याद करना होगा। चलिए, तुरंत बताइए प्रश्न संख्या तीन का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, निम्न में से कौन सी गतिविधि भाषा के माध्यम से सीखना को दर्शाती है, ये प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत बताना। देखिए, शब्दार्थ याद करना, डी ऑप्शन पहले ही कट जाएगा क्योंकि याद करना शब्द नेगेटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, याद करिए। और यहाँ पर अगर बात करें मौखिक परीक्षा, तो बिल्कुल नहीं, भाषा के माध्यम से सीखना इसका मतलब मौखिक परीक्षा की नहीं बात होगी, ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण अभ्यास पत्र, बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा समूह चर्चा द्वारा समस्या समाधान। नोट करिए, मॉडल पेपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको सभी सब्जेक्टों की मॉडल पेपर अलग अलग से प्रोवाइड करेंगे, और साथ में लास्ट समय में आपके लिए कंबाइंड मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए हर दिन एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। चले, बात करेंगे इस प्रश्न की। हाँ, मॉडल पेपर का उद्देश्य यह भी है कि आपको जो भी इस क्लास में प्रश्न कराया जाएगा उसमें से आपको अधिक से अधिक प्रश्न सही करने होंगे। ठीक है। चलें,
अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बात समग्र भाषा दृष्टिकोण की जा रही है, आप लोग नोट करेंगे। व्याकरण की शुद्धता होगा, भाषा के सभी कौशलों का पृथक विकास होगा, भाषा को एक इकाई के रूप में सिखाना होगा या केवल पठन कौशल का विकास होगा। चले, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 का उत्तर क्या दे रहे हैं? कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर व्याकरण की शुद्धता को काटिए और केवल पठन कौशल को काट देंगे। ए और डी यहाँ पर नहीं होगा उत्तर। अब आपको बताना है बी या सी में से कौन-सा आपको उत्तर सही लग रहा है। चलिए, तुरंत बताइए कौन-सा होगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर? बिल्कुल, देखिए कह रहा है कि भाषा के सभी कौशलों का पृथक विकास, बिल्कुल नहीं, पृथक मतलब होता है अलग अलग से विकास, इसलिए गलत हो जाएगा। नोट करिएगा यहाँ पर उत्तर जो होगा भाषा को एक इकाई के रूप में सीखना, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा लिखते समय वर्तनी की अपेक्षा विचारों पर अधिक ध्यान देता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? भाषा दोष दर्शाएगा, रचनात्मक लेखन दर्शाएगा, यांत्रिक लेखन दर्शाएगा या स्मृति आधारित लेखन दर्शाएगा? चले, बताइए। यदि कोई बच्चा लिखते समय वर्तनी की अपेक्षा विचारों पर अधिक ध्यान दे रहा है तो क्या दर्शाएगा? देखिए, भाषा दोष नहीं दर्शाएगा और ना ही यांत्रिक लेखन। यांत्रिक लेखन मतलब बार-बार लेखन कार्य, ठीक है? ए और सी यहाँ पर गलत होगा। अब आपको बी और डी में से एक उत्तर चुनना है, वह आपको बताना है कौन-सा सही होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, बताएँगे। चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर स्मृति लेखन जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया उनका भी उत्तर गलत होगा। उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर रचनात्मक लेखन, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषा सीखने में त्रुटियां मानी जाती हैं। त्रुटियां क्या मानी जाएंगी भाषा सीखने में, ये आपको बताना है। सीखने में बाधा मानी जाती हैं, दंड योग्य मानी जाती हैं, अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है या शिक्षण की असफलता मानी जाती हैं? बताइए क्या मानी जाती हैं त्रुटियां? आप यकीन मानिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं ये बालक की स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। इतना आप जानते रहेंगे, उसके बाद जो भी ऑप्शन मिलेगा उसे काट देंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में बाधा है, तुरंत काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड योग्य है, तुरंत काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल यही हमारा सही होगा। गलतियों को क्यों स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है? आपको पता होगा कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कोई भी कार्य जब करेंगे वहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए आप लोग नोट करेंगे कि अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं त्रुटियाँ। ठीक? चलें, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि बालक पहले भाषा का प्रयोग करता है फिर नियम समझता है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? ए ऑप्शन नियमात्मक दृष्टिकोण, बी ऑप्शन संरचनात्मक दृष्टिकोण, सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रयोगात्मक प्राकृतिक दृष्टिकोण और डी ऑप्शन अनुवाद विधि। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर एक तरफ से सब लोग कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए, बालक पहले भाषा का प्रयोग करता है फिर नियम समझता है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? चलिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनुवाद विधि का प्रयोग नहीं हो रहा, ना ही कोई नियमों की बात की जा रही है। अब आपको बी और सी में से बताना है, बताइए। चलिए, तुरंत बताइए, तुरंत। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का उत्तर बी भी आ रहा है, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। नोट करिएगा, यहाँ पर बी वाला आपका उत्तर गलत होगा। उत्तर जो होगा प्राकृतिक दृष्टिकोण होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल के साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आज ही जुड़िए, डेली क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है? चले, कक्षा में बहुभाषिकता को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुभाषिकता को अपनाने के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? ए ऑप्शन करें पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होना,
और बी ऑप्शन कर रहा है कि बच्चों की भाषाई पहचान का सम्मान, सी ऑप्शन केवल हिंदी का विकास और डी ऑप्शन मूल्यांकन में आसानी। तो यहाँ पर हमने सी ऑप्शन पहले ही काट दिया। अब आपको ए, बी और डी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, कक्षा में बहुभाषिकता को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ है। देखिए पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होना ये अपने आप में ही नेगेटिव शब्द है, ठीक है। बहुभाषिकता इसलिए नहीं अपनाया जाता कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सके, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। और क्या करें, मूल्यांकन में आसानी बिल्कुल नहीं होता। अब आपको उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर बच्चों की भाषाई पहचान का सम्मान, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलें, आज की इस क्लास के प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार उसको भी बता दीजिए आप लोग। ठीक, चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन रचनात्मक लेखन को सबसे बेहतर दर्शाता है। बात रचनात्मक मूल्यांकन की जा रही है, सबसे बेहतर कौन सा दर्शा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान भरना होगा, कहानी लेखन होगा या वर्तनी परीक्षण होगा। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन रचनात्मक लेखन को सबसे बेहतर दर्शाता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन की बात कर रहा है, वो भी रचनात्मक की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा उत्तर, बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर कहानी लेखन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही करिए। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि बाल साहित्य का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको पता होगा कि बाल साहित्य छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कह रहे हैं कि लेखक की प्रसिद्धि, भाई साहब लेखक की प्रसिद्धि से और बाल साहित्य का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि बालक तो छोटा है ना, बालक नहीं समझता कि कौन सा लेखक प्रसिद्ध है और कौन सा लेखक प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा की कठिनता, बिल्कुल नहीं। भाषा साहित्य का चयन करते समय भाषा की कठिनता का हमें कोई महत्व नहीं होता उतना, ठीक है। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है बालक की रुचि व अनुभव। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन भी कुछ लोग बता रहे हैं ये भी सही हो सकता है। बालक की जो बाल साहित्य है उसकी चयन करते समय हमें भाषा की कठिनता को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि बालक की रुचि व अनुभव कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल लाइक कर दिए, बहुत अच्छा, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस कौशल को बढ़ावा देता है। मतलब एक टीचर है जो अपने बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए खुद से कहता है, तो वह किस कौशल को बढ़ावा दे रहा है। स्मृति, आलोचनात्मक चिंतन, नकल या श्रवण। चलिए प्रश्न संख्या 11 का तुरंत उत्तर बताइए सभी लोग एक तरफ से। चलिए, यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस कौशल को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सही, श्रवण की बात नहीं हो रहा, नकल की बात नहीं हो रहा, स्मृति की तो बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन की बात की जा रही, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए ठीक ठीक, चले, कह रहा है अगले प्रश्न में कि पठन का उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना है, ना कि केवल ध्वन्यात्मक उच्चारण। यह किस पठन पद्धति से जुड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ प्रश्न है ये। ठीक है, बताइए, यांत्रिक पठन से, मौन पठन से, अर्थपूर्ण पठन या तीव्र पठन। चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए चलिए, देखिए यांत्रिक पठन मतलब मौन पठन, दोनों लगभग अलग अलग है। यांत्रिक पठन होता है बार बार पढ़ना, और मौन पठन बिना बोले पढ़ना। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, तीव्र पठन भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आंसर निकल कर आएगा वह आएगा अर्थपूर्ण पठन। नोट करिएगा, यहाँ पर अर्थपूर्ण पठन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा सिद्धांत साफ है कि आपका समय कम लगे और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट हो या एक मॉडल पेपर हो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से मुख्य रूप से विकसित होता है
क्या विकसित होता है? श्रवण होगा, केवल लेखन होगा, अभिव्यक्ति व समझ होगा या व्याकरण होगा? बताइए। कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से मुख्य रूप से विकसित होता है। कौन सा होगा? बताइए। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए केवल श्रवण तो विकसित होगा नहीं, केवल लेखन तो विकसित होगा नहीं, तो हमारा उत्तर जो होगा वह होगा क्या? अभिव्यक्ति व समझ, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अभी और प्रश्न है आपके पेपर में, तो सिर्फ 15 प्रश्न ही पेडागोजी के पूछे जाएंगे, लेकिन हम आपको इस क्लास में लगभग 20 से 25 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो नोट करिएगा, अगले प्रश्न की उत्तर की बात किया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, कह रहा है कि हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन नियमों की सूची के रूप में, बी ऑप्शन पृथक विषय के रूप में, सी ऑप्शन भाषा प्रयोग के संदर्भ में, और डी ऑप्शन रटने योग्य सामग्री के रूप में। चलिए, बताइए। हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो नोट करिएगा, पहली बात तो यहाँ पर डी ऑप्शन करा है कि रटने योग्य सामग्री के रूप में। रटने की बात आप किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन काट दीजिए। ए ऑप्शन करा है कि नियमों की सूची के रूप में, तो बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन करा है कि पृथक विषय के रूप में, तो बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर निकल गया सी ऑप्शन, भाषा प्रयोग के संदर्भ में। क्या उत्तर निकला? बिल्कुल, भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। कह रहा है हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि कोई बच्चा स्थानीय बोली का प्रयोग करता है तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? उसे तुरंत रोके, दंड दे, मानक हिंदी थोपे, या उसकी भाषा को सेतु बनाए। चलिए, सेतु मतलब माध्यम हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर बात बालक के स्थानीय भाषा की जा रही, तो नोट करेगा उसे तुरंत रोकना नहीं है, आपको काट दीजिए इसे। और बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड दे, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बालक की संचयी पूंजी है, वह उसकी मातृभाषा है एक प्रकार से। ठीक है, इसलिए काट दीजिए। हिंदी नहीं थोपे, मानक हिंदी मत थोपिए उस पर, वो उसका जो प्रयोग है वह अलग से करिएगा। ठीक है, हमारा उत्तर जो होगा, उसकी भाषा को सेतु बनाए, मतलब उसकी भाषा को माध्यम बनाते हुए हमें अलग भाषाओं का ज्ञान भी बालक को कराना चाहिए। ठीक, चलिए, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? ए ऑप्शन लेखन, बी ऑप्शन पठन, सी ऑप्शन श्रवण, और डी ऑप्शन कर रहा है कि व्याकरण। चलिए, बताइए। निम्न में से कौन सा भाषा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? आपको ट्रिक पता है, सुबो पाले। नोट करिए, क्या होता है? सुबो पाले। यही ट्रिक है जो भाषा कौशलों को बताता है। सबसे पहले आएगा सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना, फिर आएगा लिखना। समझ गए ना? बिल्कुल। सबसे पहले क्या आता है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर श्रवण हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना होता है। समझ गए ना? बिल्कुल। चलिए, आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का प्रमुख लाभ है। क्या लाभ है? पाठ्यक्रम सीमित करना, या सक्रिय अधिगम, या परीक्षा की तैयारी, या समय की बचत। चलिए, जिसे आप प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, इसका प्रमुख लाभ क्या है ये आपको बताना है। बताइए। देखिए, समय की बचत वाला ऑप्शन पहले काटिए, परीक्षा की तैयारी काट दीजिए, पाठ्यक्रम सीमित करना ये भी काटिए। उत्तर जो होगा सक्रिय अधिगम, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हुआ बी वाला ऑप्शन सही? आपको पता होगा, परियोजना कार्य का यही उद्देश्य होता है, ताकि बालक प्रोजेक्ट वर्क के दौरान सक्रिय रूप से सीखे। ठीक है, चले, बिल्कुल। आइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। और एक बात, जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि हमारे पास समय 1 महीने का है, लेकिन 1 महीने का समय नहीं है। नोट करिए, क्योंकि समय बहुत जल्द बीतेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो आप कभी भी सीटेट पास नहीं कर सकते। ठीक है? बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आज पढ़ें या कल पढ़ें। ठीक? चलें।
बात अगले प्रश्न की जाएगी। कह रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी प्रगति का सतत आकलन कहलाता है। क्या कहलाएगा? समापन मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तो तुरंत बताइए, तुरंत। बिल्कुल। देखिए अगर बात की जाए भाषा संबंधित प्रकृति का आकलन कहलाता है तो क्या, तो वह उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर नोट करेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे बेस्ट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः सहायक होता है। किस प्रकार से होता है? व्याकरण सिखाने में, अर्थ स्पष्ट करने में, परीक्षा लेने में, वर्तनी याद कराने में। चलिए प्रश्न 19 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः सहायक होता है, तो नोट करिए सबसे पहले यहाँ पर डी ऑप्शन, वर्तनी याद कराने में बिल्कुल नहीं, परीक्षा लेने में बिल्कुल नहीं, व्याकरण सिखाने में बिल्कुल नहीं। उत्तर साफ हो गया हमारा, अर्थ स्पष्ट करने में। यहाँ पर बी वाला उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, इसको तो हमने बार बार बताया कि शिक्षक की भूमिका यहाँ पर पूछी जा रही है। हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पर हमारा हो जाएगा सहायक एवं मार्गदर्शक। शिक्षक की भूमिका अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है, नोट करिए सहायक की, मार्गदर्शक की, सुविधादाता की, परामर्शदाता की, यही भूमिका होती है हमारे टीचरों की। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम आपको आने वाले समय में और अधिक से अधिक विषयों का मॉडल पेपर प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा यह मॉडल पेपर। और हाँ, आज टोटल हमने 20 प्रश्न आपको कराया और आपको बताना है कि 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही सही बताया था। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आज ही जुड़ जाइए हमारे लक्ष्य तक के चैनल से। ठीक है, चलिए धन्यवाद।